हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका एक बार फिर से। तो आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये आपको ये याद दिलाना चाहूँगी कि पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आते हैं वो जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा मैंने ये भी बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ एस और ई एस का यूज़ किया जाता है और उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे कि सब्जेक्ट सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, कार्य करने वाला। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं जाता हूँ, इसमें जो है सब्जेक्ट क्या है, मैं। ठीक है, सब्जेक्ट कौन है, मैं, मतलब कि मैं जाता हूँ, मतलब ये जाने का कार्य हो रहा है, तो ये वर्ब है। और कहाँ जाता हूँ, मान लो मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। ठीक है, इसमें जो स्कूल है, गो टू स्कूल जो है वो क्या है, टू स्कूल क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और मैंने इसमें ये भी बताया था कि डू और डज का यूज़ कहाँ किया जाता है। ठीक है, डज का यूज जो आपके थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ किया जाता है और बाकियों के साथ जो है आपकी डू का यूज़ किया जाता है। ओके, और इसके अलावा हमने जो है पिछली कक्षा में असर्टिव सेंटेंस जो कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहला रूल था, इसको किया था। तो आज हम इसी को आगे बढ़ाते हुए दूसरा रूल जो कि नेगेटिव सेंटेंसेस का है वो करते हैं। ठीक है, नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, जिसमें क्या है कि नहीं का यूज़ किया जाता है। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, लेकिन नेगेटिव सेंटेंसेस में होगा मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, इसमें जो हर सेंटेंस में नहीं का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और इसका जो रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस डू डज के साथ नॉट का यूज़ किया जाता है, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ किया जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट का। इसमें क्या है कि सब्जेक्ट के साथ डू और डज का यूज़ किया जाता है, उसके बाद नॉट का, लेकिन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, डू और डज का यूज़ हमेशा सब्जेक्ट के साथ करते हैं। ठीक है, तो अब हम जो है कुछ प्रैक्टिस करेंगे इस रूल के अकॉर्डिंग। तो ठीक है, इसका पहला उदाहरण मैंने लिया है, वह शोर नहीं करता है। ठीक है, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि नेगेटिव सेंटेंसेस में नहीं का यूज़ किया जाता है, तो उदाहरण भी वही है। देखो, वह शोर नहीं करता है, इसमें वह क्या है आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ जो है एस और ई एस का यूज़ किया जाता है। लेकिन मैंने पहले बताया था कि इसमें एस और ई एस का यूज़ जो है वर्ब के साथ नहीं किया जाएगा, ये जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के साथ लगेंगे। जैसे ही डज नॉट मेक अ नॉइस, इसमें जो ही है वो आपका सब्जेक्ट है, जैसे कि आपके रूल में भी है। उसके बाद जो है डू और डज का यूज़ किया जाता है और सब्जेक्ट हमारा ही है और थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके साथ डज का यूज़ किया जाएगा, प्लस नॉट। और उसके बाद जो है आपका वर्ब क्या है, बनाने का, करने का कार्य हो रहा है। इसमें जो मेक है, मेक आपकी मेक मेड मेड। ठीक है, मेक जो आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओ ए नॉइस जो इसमें ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आई होप बच्चों कि आपको जो है समझ आ रहा है। तो अब हम चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की ओर। दूसरा एग्जाम्पल है, वे पत्थर नहीं लिखते हैं। इसमें जो वे है, वे क्या है आपका सिंगुलर नहीं, ये आपका प्लूरल है। ठीक है, और प्लूरल में मैंने पहले बताया था कि इसमें जो है एस और एस का यूज़ नहीं करते हैं, इसीलिए जो है दे के साथ हम डू का यूज़ करेंगे, प्लस नॉट। नॉट मतलब नेगेटिव सेंटेंसेस है, तो इसमें नॉट होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाएगा, इसमें एस और एस का यूज़ नहीं होगा। एस और एस का यूज़ कहाँ होता है, सब्जेक्ट के साथ नेगेटिव सेंटेंसेस में, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, इसमें है दे। ओके बच्चों, एक बार मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ इसको, वे पत्थर नहीं लिखते हैं, दे डू नॉट राइट्स लेटर। ठीक है, इसमें क्या है कि डू और डज का यूज जो है दे के साथ था, लेकिन वर्ब के साथ जो है एस और एस का यूज़ नहीं होता है। वर्ब के साथ एस और एस का यूज़ सिर्फ जो है असर्टिव सेंटेंसेस में होता है, ये नेगेटिव है, इसीलिए इसमें एस और एस का यूज़ जो है वर्ब के साथ नहीं किया जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। तुम झूठ नहीं बोलते हो, इसमें तुम का मतलब क्या होता है, यू। ठीक है, और तुम झूठ नहीं बोलते हो, यू डू नॉट टेल अ लाई, इसमें सब्जेक्ट का है आपका यू। ठीक है, और ये सेकंड, और ये मैंने बताया था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ जो है आपके एस और एस का यूज़ किया जाता है, लेकिन इसमें जो यू क्या है ये सेकंड पर्सन, लेकिन ये प्लूरल, एज ए प्लूरल ये यूज़ होता है। ठीक है, इसलिए इसके साथ जो है डू का यूज़ किया जाता है। यू डू नॉट टेल अ लाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा, और टेल अ लाई ये क्या आपका इसमें ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यू एज ए सब्जेक्ट, और कार्य क्या हो रहा है, बोलने का कार्य हो रहा है। ठीक है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में टेल, टोल्ड, टोल्ड। ठीक है, टोल्ड इसकी सेकंड फॉर्म होती है, लेकिन इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपका एज ए टेल ही यूज़ किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वे अपना पाठ याद नहीं करते हैं, दे डू नॉट लर्न देयर लेसन। ठीक है, दे क्या है आपका इसमें
दे एज ए सब्जेक्ट है इसमें, ठीक है। और इसमें डू और डज में से डू का यूज़ होता है नॉट, लर्न और लेसन। लर्न आपका एज ए ऑब्जेक्ट, लर्न मतलब कि याद करना, लर्न, ठीक है, याद करने का कार्य हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ के रूप में यूज़ किया जाएगा, और देयर लेसन ये इसका ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, विद्यार्थी शोर नहीं करते हैं। विद्यार्थी क्या है आपका, प्लूरल में है, ठीक है। विद्यार्थी स्टूडेंट्स डू नॉट मेक अ नॉइस। स्टूडेंट्स क्या आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें डू और डज में से डू का यूज़ होता है क्योंकि प्लूरल में है। नॉट, मेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेक अ नॉइस, अ नॉइस इसमें ऑब्जेक्ट है। समझ गए? तो ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हम प्रतिदिन सैर को नहीं जाते हैं। नहीं, देखो नेगेटिव सेंटेंसेस है, ठीक है, इसमें नॉट का यूज़ हो रहा है। वी डू नॉट गो आउट फॉर अ वॉक डेली। इसमें क्या है, वी एज ए सब्जेक्ट, हम के लिए हम लोग जो है, वी के लिए हम लोग जो है, हम प्रतिदिन सैर को नहीं जाते हैं। वी डू नॉट गो आउट फॉर अ वॉक डेली। इसमें सब्जेक्ट क्या है, वी, ठीक है। डू नॉट, इसमें नेगेटिव सेंस है नॉट, और क्या कार्य हो रहा है यहाँ पर, जाने का, गो आउट, कहाँ पर, फॉर अ वॉक डेली। गो होता है, गो आउट क्या है आपका, इसमें गो क्या है आपका एज अ वर्ब, जाने का कार्य हो रहा है, कहाँ पर, फॉर अ वॉक डेली, ये आपका एज ए ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में यूज होगा, ठीक है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अध्यापक बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। अध्यापक बच्चों को नहीं पढ़ाते। टीचर्स डू नॉट टीच देयर चिल्ड्रन। इसमें जो टीच है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, टीच, टॉट, टॉट, ठीक है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसकी टीच होगी, तो इसमें बोला था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या यूज़ किया जाता है। अध्यापक बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। टीचर्स डू नॉट टीच देयर चिल्ड्रन, ओके। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हम किसी से घृणा नहीं करते हैं। घृणा का मतलब होता है हेट, किसी से मतलब कि एनीवन, किसी से भी, ठीक है। इसमें जो वी है, वी क्या है एज अ सब्जेक्ट, ठीक है। ये जो थर्ड पर्सन सिंगुलर में से नहीं आएगा, इसलिए इसके साथ जो है, इसलिए हम जो है सब्जेक्ट के साथ जो है डू का यूज़ करेंगे, प्लस नॉट प्लस हेट जो है आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, एनीवन, किसी से भी, ठीक है। आई होप बच्चों कि आपको जो है नेगेटिव सेंटेंसेस जो है अकॉर्डिंग टू रूल जो है अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। तो ठीक है स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आज आपको बताया कि डू और डज़ का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि डज़ का जो यूज़ है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ होता है, ठीक है। और डू का यूज़ जो है आई के साथ, प्लस जो अदर, जो बाकी आपके जो सब्जेक्ट है, जैसे आएगा आई, वी, यू, दे, जो कि आपके जो प्लूरल में आते हैं, ठीक है, उनके साथ आपका डू का यूज़ किया जाता है। तो आई होप, मुझे लगता है कि आपको जो ये है रूल के अकॉर्डिंग अच्छी तरह से समझ आ गए हैं, असर्टिव सेंटेंसेस भी और नेगेटिव सेंटेंसेस भी। तो बच्चों, अब मैं आपको कुछ होमवर्क देना चाहूँगी, तो आप इसको अच्छी तरह से रूल के अकॉर्डिंग अच्छी तरह से इसमें छाँट छाँट के इसको पहले इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, फिर आपने उसमें से सब्जेक्ट ढूंढना है, वर्ब, डू और डज में से क्या लगेगा, और ऑब्जेक्ट को चूज़ करना है, ठीक है। तो होमवर्क के लिए आपका पहला जो उदाहरण है वो है, मोहन फुटबॉल नहीं खेलता है। क्या नहीं खेलता है, फुटबॉल नहीं खेलता है। तो ठीक है, इसमें आपने सब्जेक्ट क्या है आपका, ऑब्जेक्ट क्या है आपका, और वर्ब, कार्य क्या हो रहा है वो, ठीक है। तो वो सारे आपने अच्छी तरह से समझ के करने हैं। और दूसरा एग्जाम्पल है, वे गाना नहीं गाते हैं, ठीक है। इसमें भी आपने सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब जो है ढूंढने हैं, ठीक है। और उनको जो है अच्छी तरह से हाईलाइट करके मोटे पेन से लिखना है। और थर्ड एग्जाम्पल है, तुम खाना नहीं खाते हो। ये है ना, ये हो है, ठीक है। और फोर्थ एग्जाम्पल है, बच्चे शोर नहीं करते हैं, ठीक है। और फिफ्थ है, हम खाना नहीं बनाते हैं। इसमें बनाने का काम हो रहा है, कुक करने का काम हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर था कि तुम खाना नहीं खाते हो, खाने का काम हो रहा है, लेकिन यहाँ पर है हम खाना नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो इसको आपने अच्छी तरह से समझ के पहले इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, फिर जो है आपने उसमें से सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को चूज करना है, ठीक है। तो बच्चों, तो मैं आपको आज जो है अपने सब्जेक्ट से थोड़ा सा हट के, जो हमारा डेली का काम चला हुआ इससे थोड़ा सा हट करके
कुछ नया चीज़ सिखाना चाहती हूँ। वैसे तो हम लोग इसको जानते हैं कि इसको कैसे प्रोनाउंस करना है, ठीक है? हमारी प्रोनंसिएशन जो है थोड़ी अलग, जैसे जनवरी, फरवरी हम कुछ ऐसा बोलते हैं, ठीक है? लेकिन मैं आज आपको राइट प्रोनंसिएशन सिखाना चाहूँगी, ठीक है? कि मतलब जो जनवरी को इंग्लिश में कैसे प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है? हम लोग क्या जनवरी को जनवरी ही बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में इंग्लिश में इसको जनवरी को जैनुअरी बोलते हैं, ठीक है? इसको जनवरी को इंग्लिश में इसका उच्चारण जो है जैनुअरी होता है, ना कि जनवरी, ठीक है? जैसे फ़ेब्रुअरी है, फरवरी का हम इसको फ़ेब्रुअरी को हम लोग फरवरी बोलते हैं, ठीक है? हम लोगों को यही सिखाया गया है कि फरवरी को फ़ेब्रुअरी बोलते हैं, ठीक है? मार्च को मार्च ही बोलते हैं, अप्रैल को इंग्लिश में अप्रैल बोलते हैं, और मई को हिंदी में हम लोग मई बोलते हैं, इंग्लिश में इसको मई बोलते हैं, इंग्लिश में, ठीक है? और जून को जून ही बोलते हैं, जुलाई को जुलाई ही बोलते हैं, लेकिन अगस्त को अगस्त बोलते हैं, ठीक है? सितंबर को सेप्टेम्बर बोलते हैं, अक्टूबर को अक्टूबर बोलते हैं, नवंबर को नवंबर और दिसंबर को दिसंबर बोलते हैं। तो बच्चों, आपने जो मंथ के जो नाम है उनको अच्छी तरह से, इनकी स्पेलिंग को भी अच्छी तरह से लिख लिख के याद करना है, और इनकी प्रोनाउंसिएशन को भी अच्छी तरह से याद करना है, इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है? थैंक यू।